चलिए और बढ़ेंगे अब अगली बड़ी खबर की ओर, जो कि देहरादून से ही सामने आ रही है। दरअसल चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पर तैयारियां तेज हो गई हैं। तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। शासन स्तर पर लगातार यहाँ मॉनिटरिंग भी की जा रही है, चूंकि 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर प्रशासन अपने स्तर पर सभी तैयारियों को अब अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, जहां आपको बता दें कि शासन स्तर पर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बार चूंकि ये कहा जा रहा है कि भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचेंगे और ये आंकड़ा लाखों तक भी जो कि हर साल जाता है, लेकिन ये आंकड़ा इस बार उन तमाम आंकड़ों को भी पार करेगा और इसी लिहाज से लगातार यहां प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। तैयारियां अपनी तेज कर दी हैं। 10 मई से जो चारधाम की यात्रा है वो शुरू होने वाली है और इसी को लेकर अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, चारधाम की यात्रा में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 10 मई से ये यात्राएं शुरू हो रही हैं और अगर तैयारियों की हम बात करें, चूंकि रोज ही हम चर्चा करते हैं इस पर, अगर तैयारियों की बात करें तो किस रफ्तार से तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, जो पूरा का पूरा सरकारी तंत्र है, जो सरकारी सिस्टम है, वो बखूबी इस बात को बयां कर रहा है कि अलग अलग स्तर पर जो चारधाम यात्रा की तैयारी है वो की जा रही है। जो संबंधित विभागीय अधिकारी हैं वो अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रही हैं। खास तौर पर जो हम लोक निर्माण विभाग की बात करें, जो मोटर मार्गों की जो व्यवस्था है उसको कैसे देखा जा सकता है, जो सड़कें हैं वो कैसे गड्ढा मुक्त हो सकती है, खासतौर से चारधाम यात्रा के जो मोटर मार्ग हैं, और जो सुरक्षा से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे तय समय में पूरी की जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर जो है वो व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा है। खास तौर से जो मैदानी क्षेत्रों से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं, उनको किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, किस तरह से उनका ख्याल रखा जाएगा और जरूरत पड़ने पर कैसे हेली एम्बुलेंस के सहयोग से उनको उपचार दिया जा सकता है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन किस तरह से जो यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों की जो सुरक्षा की बात है उसको कैसे पुख्ता किया जा सकता है, ट्रैफिक की समस्या से कैसे निजात दिलाई जा सकती है और सुरक्षा यात्रा का संदेश लेकर लोग यहाँ से जाएं और पुलिस का व्यवहार कैसा यात्रियों के प्रति होना चाहिए। तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अतिरिक्त पुलिस बल भी चारधाम यात्रा के दौरान तैनात किया जाता है। इसके साथ साथ अलग अलग विभाग जो हैं, चाहे वो मंदिर परिसर की बात हो, चाहे वो आवाजाही की बात हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन की बात हो, चाहे वो हवाई सेवाओं की बात हो, इन सभी पर फोकस किया जा रहा है और दावे भी ये किए जा रहे हैं कि यात्रा से पहले सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। आपको ये देखना होगा कि जब यात्रा शुरू हो रही होगी उसके बाद जैसे ही यात्रा का संचालन आगे होगा तो निश्चित तौर पर जो वास्तविक तस्वीर है, जो तैयारी की जा रही है, जिनको अंतिम रूप दिए जाने की बात कही जा रही है, आखिर इनकी वास्तविक तस्वीर क्या होगी और क्या वाकई जिस दृश्य को लेकर के पूरा का पूरा सरकारी तंत्र एक संकल्प लेने की बात कर रहा है वो संकल्प साकार होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये सिर्फ तैयारियों के लिए ही एक बात कही जा रही है, उसके बाद जब यात्रा शुरू होगी तो वो तस्वीर कुछ और सामने आने वाली है, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, और जिस तरह से आप भी जानकारी दे रहे हैं कि इस बार चूंकि श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा अब हर बार से अलग होगा, यानी कि इस बार ज्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचेंगे। अगर इस लिहाज से हम बात करें तो किस स्तर पर जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं? इसके अलावा अगर हम चूंकि इसके पहले भी जो नया यहाँ पर एक नियम लागू किया गया था कि 15 दिन तक कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं किए जाएंगे, एक ये नया प्रावधान इस बार हमने देखा कि नया बदलाव हुआ। इसके अलावा और कैसे और वो कौन कौन से नए बदलाव हैं, या फिर वो जानकारी आप दीजिए जो श्रद्धालु जाना चाह रहे हैं, जो श्रद्धालु इस बार दर्शन करने जाएंगे चारधाम यात्रा के लिए, तो वो कौन सा तरीका सुलभ होगा उनके दर्शन के लिए? देखिए, एक तो यही जो आपने जिसको कहा है कि जो यात्रा की शुरुआत के 15 दिन होंगे, इस दौरान जो है वो वीवीआईपी कम से कम आए या ना आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ये अनुरोध किया गया है। उत्तराखंड के जो मुख्य सचिव हैं राधा रतोड़ी, उन्होंने सभी राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखकर ये अनुरोध किया है। दूसरा, जो विभागीय स्तर पर यात्रा की ड्यूटी करने वाले कर्मचारी अधिकारी हैं, कई विभागों ने उनकी छुट्टी पूरी तरह से रद्द कर दी है क्योंकि यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके अलावा मौसम एक कहीं कहीं सरकारी तंत्र के लिए, सरकार के लिए चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी चुनौती होता है और इस चुनौती से निपटने के लिए सरकारी रणनीति तो होती ही होती है, साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं उनसे ये अपील की जाती है कि जो भी श्रद्धालु दूरस्थ क्षेत्रों से, दूसरे प्रांतों से उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं या चारधाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो मौसम का अपडेट जो यात्रा के प्रवेश द्वार है
खास तौर से ऋषिकेश है, हरिद्वार है, तीर्थ आगे यहाँ पर अपडेट जरूर ले लें और आप मौसम के अपडेट के बाद ही जो है वो यात्रा को अपनी आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं और ये कोशिश की जाती है सरकारी तंत्र के स्तर पर कि जितने भी श्रद्धालु बड़े मनोभाव के साथ चार धाम की यात्रा करने पहुंचते हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, सुरक्षित हो और इसके लिए अलग अलग स्तर पर रजिस्ट्रेशन भी किए जाते हैं और यात्री को अपडेट भी किए जाते हैं। और चूंकि पर्वतीय क्षेत्र है, कई बार हम देखते हैं कि भूस्खलन जैसे घटनाएं सामने आ जाती हैं। रोज पहले की अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ मोटर मार्ग पे चट्टान के गिरने से जो मोटर मार्ग है वो बाधित हो गया। हालांकि इसको खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की जब चीजें सामने आती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों की सुरक्षा प्राथमिकता हो जाती है और यात्री सुरक्षित तरीके से यात्रा कर सके इसी पर पूरे सरकारी तंत्र का फोकस हो जाता है। तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग अधिकारी लगातार तैयारियों की कवायद में जुटे हुए हैं और शासन स्तर पर इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। बिल्कुल, यानी कि प्रशासन और शासन ने अपने स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली हैं और 10 मई से चूंकि श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला यहां पर शुरू हो जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए भी चिंताजनक कोई बात नहीं है, चूंकि यहां पर तैयारियां पुख्ता हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी अपडेट्स के लिए।